नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत। अक्सर आपने देखा होगा कि ये कुछ लोग होते हैं जैसे समस्याओं में घिरे रहते हैं। मतलब ऐसा जीवन में होता है कि वो किसी एक समस्या में उलझे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उस समस्या को धीरे धीरे उन्होंने पार किया, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि दूसरी समस्याएं मुँह बाए बाए खड़ी होती है सामने। मतलब ऐसा लगता है कि जीवन समस्याओं में घिरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मूल कारण क्या है? जब हम गहराई से देखेंगे तो सूर्य इसके लिए बहुत बड़ा एक कारण होता है। अन्य रेखाओं की स्थिति के विषय में तो हमने बात की है समस्या, लेकिन सूर्य पर ध्यान लोग देना है कि सूर्य जहाँ तक उन्नति, प्रगति, पद प्रतिष्ठा का कारक है ही, सूर्य का कुछ ऐसी स्थिति में होना एक समस्याओं को। चलिए आई बात करते हैं सूर्य पर। सबसे पहले अगर सूर्य पर तो हमने बात किया था, तो सूर्य अगर अधिक विकसित हो, ये वाला पोर्शन आपके हथेली में अधिक विकसित हो, गद्देदार हो, तो अगर आवश्यकता से अधिक विकसित होने पे व्यक्ति जो है घमंडी हो जाता है, झूठी प्रशंसा इससे प्रसन्न होती है, मन में अहंग हो जाता है, किसी बात को लेकर अपने पद प्रतिष्ठा धन को लेकर अत्यधिक खर्च करने वाला। कई गलत आदतों के कारण जीवन में इनको असफलता भी देखने को मिलती है। ये होती है सूर्य का अत्यधिक अत्यधिक उन्नत होने पर। सूर्य का जो है अशुभ स्थिति, बात करेंगे हम अशुभ स्थिति। तो ये पोर्शन अगर किसी की हथेली में दबा हुआ हो, गड्ढा हो, आप ध्यान दें, अगर ये हथेली में कहीं पर अगर ये पोर्शन दबा हुआ है, गड्ढा है, या फिर इस पर अत्यधिक रेखा है, बहुत सारी रेखाएं हैं, मान लीजिए कुछ इस पर रेखाएं इस प्रकार से बनती है, बहुत सारी रेखाएं आड़ी तिरछी है, कटिंग है, ये माने कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं, इस पर बहुत ये भी एक जो है आपकी समस्याओं का कारण हो सकता है कि इस पर अस्पष्ट रेखा होना, अत्यधिक संख्या में रेखाओं के होना, ये ऐसे लोगों को जीवन भर किसी न किसी समस्याओं में ऐसे लोग उलझे रहते हैं। ये एक कारण होता है। अगर सूर्य की स्थिति है कि अगर ये पर गड्ढा है, मान लीजिए ये रेखा नहीं है, एक ही रेखा है, तो एक ही रेखा होना सूर्य पे एक शुभ स्थिति होती है। लेकिन सूर्य पर्वत अगर दबा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ये शुभ स्थिति होने के बाद भी आपके हाथ में एक रेखा थी मजबूत, ये सूर्य पर्वत आपका दबा हुआ है, मान लीजिए एक रखी रही, ये तो शुभ स्थिति हो गई कि सूर्य पे एक रेखा है, अब बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन आप इस पे गौर करना है क्या पर्वत की स्थिति क्या है। अगर ये पर्वत की स्थिति सामान्य है तो ये रेखा शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा। अच्छा है पर्वत की स्थिति, बहुत अच्छा फल देगा, अति उत्तम फल देगा। लेकिन जब सूर्य दबा हुआ है, इस सूर्य रेखा का फल आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, या इसके शुभ फल में कमी कर देता। ऐसा मानिए कि शुभ फल में ये शुभ स्थिति थी सिंगल रेखा, लेकिन शुभ स्थिति में कमी हो गई क्योंकि सूर्य पर्वत आपका ये पोर्शन दबा हुआ है। अब समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होगी। ऐसे लोगों को कार्य तो अच्छा मिल जाएगा चूँकि रेखाएं अच्छी है, कहीं अच्छा कार्य भी कर लेंगे, अपने परिश्रम के बदौलत व्यवसाय भी कर लेंगे, कहीं सरकारी सेवा में भी जा सकते हैं, मतलब लाभ इनको तो दिख रहा है। लेकिन समस्या क्या होती है कि इनके जीवन में परेशानी से घिरे रहेंगे। मतलब इनको ऐसा प्रतीत होगा कि धन तो आ रहा है लेकिन फिजूल खर्च हो जा रहा है। ये कभी निश्चिंता का बोध नहीं होता है इनके मन में। अगर सूर्य दबा रहता है, हमेशा कुछ न कुछ चलते रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो कभी किसी प्रकार का नई मुसीबत है, नए झंझट हैं, तो कभी कुछ इस प्रकार की समस्या इनके जीवन में खास करके चलती रहती है जिनका सूर्य दबा रहता है। ध्यान दे, सूर्य दबा रहता है उसके अंक। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद। एक बात और बतानी थी, अगर सूर्य दबा हुआ है तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि सूर्य पर्वत या तो इधर खिसकेगा या फिर इधर खिसकेगा, इसकी प्रबल संभावना। ऐसा निश्चित नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन सूर्य दबने से ऐसा भी होता है कि या तो बुध की ओर सड़ जाता है या फिर शनि की ओर। अगर सूर्य दबा है और पर्वत इस ओर या इस ओर खिसका है तो इसके अशुभ फल में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि अगर शनि की ओर चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से एकांत प्रियता में चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति न्याय की ओर, शासन की ओर इनकी एक्टिविटी होती है, ऐसी देखने को मिलती है, और शनि से संबंधित गुण ये धारण करते हैं। वहीं बुध की ओर खिसकने से क्या होता है कि इनके अंदर व्यवसाय की योग्यता आ जाती है, अच्छे व्यवसायी साबित होते हैं, बात करने की कला अच्छी हो जाती है। धन्यवाद।